और आपको एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है तो इतना नहीं करना होगा, बस आप समझिए कि आखिर बनता कैसे है। तो दोस्तों माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है बस आप यहाँ से इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला, याद रहे अवर्गीकृत आंकड़ा का हम बता रहे हैं। सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये होता है माध्य बराबर किसमें, तो अवर्गीकृत में। तो दोस्तों सभी संख्या कहने का मतलब यहाँ पे सभी संख्या क्या है, 13 है और 19 है। तो दोस्तों 13 और 19 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना संख्या है, कुल संख्या का मतलब कितना संख्या है, तो दोस्तों दो ही संख्या है 13 और 19, तो 2 से भाग देंगे। दोस्तों 13 और 19 को जोड़ने के बाद 32 हो जाएगा और 32 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो दोस्तों आपका माध्य निकल गया 13 और 19 का 16। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रश्न को। दोस्तों यहाँ से आप सेकंड प्रश्न को देख सकते हैं। अभी हम जितने भी प्रश्न करेंगे माध्य का करेंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो दोस्तों गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 ये होता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से माध्य निकाल लेंगे। आपको पता है माध्य का फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए थे, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो 5 प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बटे 5 करेंगे, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है। यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 15 होगा और 15 में 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कट के 3। तो दोस्तों आपका माध्य हो गया 3। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाले जाते हैं। एक टाइप और है जहाँ से माध्य पूछे जाते हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आपको दिख रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको माध्य दिया हुआ है 6, आपसे x का मान पूछा है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रहे हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न आएंगे हम वो भी बताएंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वही करना है, माध्य बराबर फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। माध्य बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, योग का मतलब जोड़, सभी संख्या को जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या संख्या दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 है और x है। x भी यहाँ पे संख्या है। इन सभी का माध्य 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितना संख्या है, तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। और याद रहे यहाँ पे आपको माध्य सवाल में दे दिया गया है, माध्य 6 दिया हुआ है तो हम माध्य के नीचे लिख देंगे 6। ठीक है, फिर इसके हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यदि आप जोड़ेंगे 3 4 5 17 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 + x हो जाएगा बटे 5 होगा। और इस 6 जो आपका माध्य दिया हुआ है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ भिन्न है तो त्रियक गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का गुना कर देंगे 6 में तो 30 हो जाएगा और 1 का गुना कर देंगे 29 + x में तो 29 + x ही रहेगा। उसके बाद यदि हम 29 को इस पार भेजेंगे तो इधर तो 30 है इस पार में, यानी दाएं तरफ आपका कितना है, दाएं तरफ यहाँ पे देखिए 30 है और ये बाएं तरफ कितना है 29। इसको इस पार लेके आएंगे, ये तो प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से 30 में से 29 गया तो 1 बचेगा जो कि आपका x का मान निकल गया। वर्गीकृत आंकड़ा का जो माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है। आपको पता होगा क्या क्या विधि है, तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि है, उसके बाद पग विचलन विधि है, उसके बाद कल्पित विधि है। 3 विधि है माध्य ज्ञात करने का। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, हम आपको एक विधि भी बताएंगे, इसमें एक विधि से माध्य निकालने के लिए बताएंगे। यदि आपको तीनों विधि समझना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य। हम आपको फिर से बता देते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने की
तीन विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। और अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने का बस एक ही फॉर्मूला है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, आपको हम पीछे बताए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो हल कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, आपको प्रत्यक्ष विधि हम बता रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम यहाँ पे बताएंगे वो प्रत्यक्ष विधि का होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष विधि में 4 सारणी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में कितने सारणी बनाने पड़ते हैं? 4। दोस्तों हम यहाँ से हल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको 4 चीज़ बनाना होगा। यहाँ पे क्या क्या बनाना होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता लिखना है, वर्ग चिन्ह लिखना है और FI इंटू XI लिखना होता है। दोस्तों ये वर्ग अंतराल जो ऊपर में क्वेश्चन था ना, वहीं से लिखा गया है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो बारंबारता दिया हुआ था 10, 20, 14, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होता है? बस ये 2 स्टेप करना होता है, वर्ग चिन्ह और FI इंटू XI। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को XI से और बारंबारता को FI से लिखा जाता है, यानी सूचित किया जाता है। दोस्तों वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ग अंतराल है ना, ये वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है, इन्हें जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, जैसे कि 0 से 8 ये वर्ग अंतराल हो गया, इसका वर्ग चिन्ह पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं, यानी दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है। 0 और 8 को जोड़ेंगे 8 होगा, 2 से भाग देंगे 4 हो गया आपका वर्ग चिन्ह। उसके बाद फिर 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 2 से भाग देंगे 12 होगा। फिर 24 और 16 को जोड़ेंगे आपका 40 होगा, 40 में 2 से भाग देंगे 20 होगा। दोस्तों यहाँ वर्ग अंतराल में जो 2-2 करके दिया हुआ ना, दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाता है। बस उसी तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको 1-2 स्टेप बताएंगे, बाकी स्टेप आप अपने समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में जो यहाँ पे FI इंटू XI है, तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है। FI को यहाँ से लेना है, देखिए 10, और यहाँ से लेना है XI, इसको गुना कर देना है। 10 गुना 4 40 हो जाएगा। फिर 20 गुना 12 करेंगे 240 होगा। फिर 14 गुना 20 करेंगे 280 हो जाएगा। ठीक है, यानी FI XI को गुना कर रहे हैं। FI तो आपको सवाल में ही दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ सवाल में दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम आपको बताएं। उसके बाद FI इंटू XI करना है। तो दोस्तों ये दोनों को गुना करना होता है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखना होता है, बस वही करके यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होता है, टोटल जो बारंबारता है ना, उसको बोलेंगे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। और FI मतलब बारंबारता, इस सब को जोड़ करके, यहाँ जितना भी है ना ऊपर में, ये सब को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है 100। उसका इधर है सिग्मा FI इंटू XI, यानी सिग्मा FI इंटू XI करके जितना भी आया था ना, सभी को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके नीचे लिखा गया है और इन सभी को जोड़ करके नीचे लिखा गया है। ठीक है, जोड़ने के बाद यदि आप जोड़ेंगे इन्हें ध्यान से, तो दोस्तों ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 26 24। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिखना है माध्य बराबर। माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा का और प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। दोस्तों यहाँ पे सिग्मा FI कितना आया था, 26 24, अब बटे सिग्मा FI, यानी सिग्मा FI कितना आया था 100। दोस्तों यदि आप भाग देंगे तो 100 से भाग देना बिल्कुल आसान होता है। 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 26.24 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए आ गया होगा प्रत्यक्ष विधि से। इसका 2 विधि और है, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे।